बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इट्स कामरान कुरैशी फ्रॉम अस्करिया कॉलेज। लेक्चर नंबर 7 के साथ आपके सामने हाजिर हैं। टुडेज लेक्चर इज मोर अबाउट लॉजिक गेट्स। स्टूडेंट्स, सबसे पहले पिछली कुछ चीजें रिकॉल कर लेते हैं। हमने देखा था कि लॉजिक गेट्स बुनियादी तौर पर 3 होते हैं, फिर बाद में इनके कॉम्बिनेशन से आगे फर्दर लॉजिक गेट्स भी क्रिएट किए जा सकते हैं, जिसमें से एक्सक्लूसिव और एक टाइप है। सबसे पहला जो लॉजिक गेट आपके सामने हमने बयान किया था वो था और गेट, दूसरा है एंड गेट और तीसरा था नॉट गेट। 3 चीजें और गेट के हवाले से हमने ये बात समझी थी कि और गेट बेसिकली ऐड करता है, जो हमारे पास एंड गेट होता है ये बेसिकली मल्टीप्लाई करता है और जो नॉट गेट होता है ये इन्वर्ट कर देता है वैल्यू को। मोस्टली ऐसा हुआ करेगा कि हमारे पास जो नॉट गेट होगा इसकी सिंगल इनपुट हुआ करेगी और सिंगल ही इसकी आउटपुट हुआ करेगी। बाकी दो की जो है वो आउटपुट्स तो सिंगल ही होंगी, बट जो इनपुट होगी वो एक से ज्यादा हुआ करेगी, 1, 2 या फर्दर आगे जितनी भी हों। डिफरेंट केसेस के लिए डिफरेंट जो है वो सिनेरियोज अप्लाई होंगे। ओके, आज का जो हमारा टॉपिक स्पेसिफिकली है वो है बूलियन फंक्शंस एंड इट्स कन्वर्जन टू लॉजिक सर्किट। स्टूडेंट्स, कोई भी जो लॉजिक सर्किट है उसको बनाने के लिए हमें एक बूलियन फंक्शन चाहिए होता है, या कोई भी बूलियन फंक्शन लिखने के लिए हमें एक लॉजिक सर्किट चाहिए होता है। आज हम यहाँ पर दोनों की बात करेंगे। वीडियो के इस हिस्से में, लेक्चर के इस पार्ट में हम ये देखेंगे कि किस एक्सप्रेशन को किस तरह से लॉजिक सर्किट में कन्वर्ट किया जाएगा। इस वाली लेक्चर के अंदर ये स्टेज 1 है, इसमें हम आपको सिंपल फंक्शंस को डील करना सिखाएंगे, एंड जो इससे नेक्स्ट लेक्चर होगा यानी कि जो लेक्चर नंबर 8 होगा उसमें हम आपको कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स को डील करना भी सिखाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे इस वाले फंक्शन की। आप यहां पर देखें, इसको सबसे पहले पढ़ने का तरीका आपने सीखना है। ये है a और b, इसको a प्लस b नहीं पढ़ेंगे, बिकॉज जब हम बुलियन फंक्शंस को स्टडी कर रहे होते हैं तो ये वाला जो सिंबल है ये यहां पर सिंबलाइज करता है और ऑपरेशन को। इसको आपने पढ़ना है a और b। f किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जहां भी आप ये देखेंगे कि ये a और b है तो आपने सिंपली ये और वाली चीज यहां पर अप्लाई कर देनी है। r वाला सिंबल यहां पे अप्लाई हो जाएगा, r को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, a यहां पर रिजाइड कर रहा है और b जो है वो यहां पर रिजाइड कर रहा है। तो ओवरऑल ये वाला जो सर्किट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस चीज को। इसको आप एक छोटा सर्किट कह सकते हैं। ये 1 गेट पर मुश्तमिल एक सर्किट है, 1 लॉजिक गेट पर। फिर रिपीट करूंगा, a और b इक्वल्स एनी फंक्शन। a ये वाली चीज को और कर रही है, b इस फंक्शन के ये इक्विवेलेंट है, और पढ़ेंगे इसको a और b। ये किसी भी सर्किट से या डायरेक्ट या किसी भी इनपुट से 2 इनपुट्स लेगा, उनको और करेगा और फंक्शन में हमें एक आउटपुट दे देगा। इसका ट्रूथ टेबल हमने पिछले लेक्चर में यानी कि लेक्चर नंबर 6 में b बनाना सीखा था। आगे हम फर्दर दोबारा भी सीखेंगे, तो आप इसके लिए बेहतर ये है कि अगर आपने लेक्चर नंबर 6 नहीं देखा तो आप एक बार लेक्चर नंबर 6 भी देख लें, इसकी फिर बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको हो सकेगी। नेक्स्ट पे आता हूं, दिस वन, ये इससे रिलेट कर रहा है एंड गेट से। इसको पढ़ेंगे कैसे, a एंड b इक्वल्स टू एनी फंक्शन। अब ये वाला सर्किट क्या करेगा कि अगर a एंड b है तो सिंपली a यहां पर है, b यहां पर है, एंड ये एंड हो रहा है। ये जो डॉट है ये सिंबलाइज कर रहा है एंड को। डॉट ना भी हो तो ये इस तरह से भी हो सकता है a b, तो आपने ये समझ जाना है कि यहां पर एंड ऑपरेशन ही परफॉर्म हो रहा है। तो सर्किट इसका कैसे बनेगा कि a यहां पर है, b यहां पर है एज अ इनपुट, और फिर एंड ऑपरेशन हो रहा है तो फिर हम एंड लगा देंगे यहां पर। एंड मींस ये वाला सिंबल यहां पर हमने प्लेस किया है और फिर इसकी यहां से आउटपुट आ जाएगी। पढ़ेंगे इसको a एंड b। तो अभी तक 2 मैंने आपके सामने बयान किए, एक ये वाला बूलियन फंक्शन जिसका सर्किट ऐसे बनेगा, देन ये वाला बूलियन फंक्शन या ये वाला जिसका सर्किट इस तरह से बनेगा। पढ़ने का तरीका स्पेसिफिक है, इसको a और b पढ़ेंगे एंड इसको a एंड b पढ़ेंगे। द थर्ड वन बहुत आसान होता है, ये इसका काम है चीजों को इन्वर्ट कर देना। नॉट का काम है वैल्यूज को इन्वर्ट कर देना। इसको 1 मिले तो ये उसको 0 कर देता है, इसको 0 मिले तो ये उसको 1 कर देता है।
इसको F इक्वल्स ए बार ए कंजुगेट या नॉट ए भी इसको पढ़ सकते हैं। स्टूडेंट्स ये कहीं कहीं आपको इस तरह से भी लिखा हुआ नजर आया करेगा, लाइक ये वाला निशान हुआ करेगा और इसके आगे ऐसे भी हो सकता है, ये वाला सिंबल हो सकता है और इसके साथ ऐसे भी हो सकता है। तो उस चीज से आपने परेशान नहीं होना, ये डिफरेंट तरह से आपके सामने आ सकता है। फिलहाल हम इस नोटेशन के साथ चलेंगे, आगे जब जरूरत पड़ेगी तो नोटेशन चेंज भी हो सकती है। कॉन्सेप्ट वही है कि ये वैल्यू को इन्वर्ट करेगा, अगर इसको 1 मिलेगा तो ये इसको 0 कर देगा, 0 मिलेगा तो ये इसको 1 कर देगा। अभी देखिएगा इसका एक सर्किट यहां पर अगर इस तरह से आता है, अगर F इक्वल्स ए बार, तो ए आएगा तो ये उसको क्या कर देगा, ए बार कर देगा। इसको पढ़ना आपने नॉट ए है, इसको निगेशन ए भी पढ़ते हैं, नॉट या निगेशन। कुछ आपके सामने बुलियन फंक्शंस हैं जिनकी जो प्रैक्टिस है वो हम यहां पर करेंगे। इसको पढ़ना आपने ऐसे है, ए और बी और सी इक्वल्स एफ। तो इसका एक मैं सर्किट ड्रॉ करने की कोशिश की है कि यहां पर आपने लगाना है और। अक्सर बच्चे और को ड्रॉ करते हुए ये मिस्टेक करते हैं कि इस चीज का ख्याल नहीं रखते कि जब आप और को ड्रॉ करेंगे तो ये तीनों कर्व्स होनी चाहिए, ये भी कर्व होनी चाहिए, ये भी कर्व होनी चाहिए, ये भी कर्व होनी चाहिए। आप इसको या इसको अपने मर्जी से स्ट्रेट नहीं करेंगे बल्कि इसको कर्व ही बनाएंगे। कर्व का मतलब यहां से ये गोल होनी चाहिए, यहां से भी, यहां से भी। तो स्टूडेंट्स यहां पर ए यहां पर है, बी यहां पर है, सी यहां पर है। अब ये आपस में तीनों क्या हो रहे हैं, और हो रहे हैं, यानी कि ऐड हो रहे हैं। जब और हो रहे होंगे तो तीनों इकट्ठे और हो रहे हैं। यहां पर आपने दो और नहीं लगा देने हैं बल्कि एक ही और इनको ऐड करेगा, सम अप करेगा। दिस और मैंने आपको यहां कहा था कि और जो है वो ज्यादा इनपुट्स ले सकता है, 2 3 4 5 एंड डिपेंडिंग ऑन सिनेरियो कि कौन सा वाला सिनेरियो इस पे अप्लाई होगा। इस तरह से एंड भी बहुत सारी इनपुट्स ले सकता है। यूजुअली जो नॉट होता है ये ज्यादा इनपुट्स नहीं लेता, सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट, लेकिन हर केस में ऐसा जरूरी नहीं है, मोस्टली ऐसा ही होगा। लेकिन कभी कभार सिनेरियो जो है वो डिफरेंट हो जाते हैं सर्किट की कॉम्प्लिकेशन के हिसाब से, तो फिर कोई भी चीज़ ऑब्वियस नहीं होती। और वैसे भी जो सर्किट्स की दुनिया है, जो डिजिटल लॉजिक सर्किट्स हैं, इनकी जो दुनिया है वो बहुत वास्ट है, इसके अंदर पॉसिबिलिटीज अनलिमिटेड है। एक ही सर्किट को 10 स्टूडेंट्स 10 तरह से डिजाइन कर सकते हैं और 10 के 10 स्टूडेंट्स का जो डिजाइन करने का तरीकाकार है वो दुरुस्त हो सकता है। सो स्टूडेंट्स ए और बी और सी, तो मैंने यहाँ पर ए बी एंड सी इनको और किया, इकट्ठा एक ही जगह पर और किया, करने के बाद ये उसका फंक्शन है। तो अगर इस किस्म का आपके सामने कभी कोई फंक्शन आता है तो आप उसका सर्किट इस तरह से ड्रॉ करेंगे। सिमिलरली ए एंड बी एंड सी, ए एंड बी एंड सी एंड हो रहा है तो ए बी और सी यहां पर आ जाएगा, ए यहां पर, बी यहां पर, सी यहां पर, और ये एंड हो रहे हैं। मैंने आपको अभी यहां कहा था कि अगर ये इस तरह से भी लिखा हुआ है तो फिर भी ये एंड ही होता है, लाइक इस तरह से लिखा हुआ है, डॉट हो या ना हो ये एंड है। मैंने जिस तरह से और में एक ही जगह पर एंड और किया था, सिमिलरली एंड में भी एक ही जगह पर आपने एंड कर देना है करके। तो अगर सर्किट इस तरह से आपके सामने आता है तो आप उसको ऐसे सर्किट को बना सकते हैं। इसको यहां पर ट्राई करते हैं। एंड ये क्या है, अब देखिएगा ए एंड बी एंड सी हो रहा है, बट इसके ऊपर आपको ये बार नजर आ रहा है। इसका ये मतलब है कि एंड तो हो रहा है, एंड के साथ भी कुछ हो रहा है। जी हाँ, एंड होने के बाद साथ वो नॉट भी हो रहा है, यानी पहले एंड होंगे फिर नॉट होंगे। तो आप ये देखिए ए बी एंड सी को एंड यहां पर इस पोर्शन में किया गया और उसी के बाद जो आउटपुट आई उसके आगे नॉट लगा दिया है। तो इस ये वाला जो सर्किट है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि नॉट ऑफ ए बी सी, नॉट ऑफ ए बी सी, ए बी सी जो एंड हुआ वो यहाँ पे हुआ और आगे इसने इस वाले लॉजिक गेट ने इसको जो है वो नॉट कर दिया, निगेट कर दिया, यानी कि इसका जो भी आउटपुट निकला था उसको उल्टा कर दिया। अगर आउटपुट 0 आया था तो इसने उसको 1 कर दिया, अगर आउटपुट 1 आया था तो इसने इसको 0 कर दिया। इस तरह से इसको इस तरह से भी लिखा जाता है, यानी कि अगर आप चाहें तो ये पूरा वाला एक सिंबल यहाँ पर यूज करें, लेकिन मोस्टली इस तरह से यूज किया जाता है कि इस वाले गेट का सिर्फ ये वाला पार्ट जो होता है, इस पार्ट को कहते हैं बबल। मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, इस पार्ट को आपने पढ़ना है बबल। ये जो ट्रायंगल के आगे जो पार्ट है बबल, तो ये डायरेक्ट सिर्फ बबल आप अप्लाई कर दें तो इसका भी यही मतलब होगा जो इस पूरे सर्किट का मतलब है। यानी आप ये ट्रायंगल अगर नहीं भी ड्रॉ करते,
तो ट्राइंगल की जगह डायरेक्टली अगर आप यहाँ पर बबल लगा देते हैं तो फिर भी ये ए बी सी यानी ए एंड बी एंड सी और निगेशन है उसकी, यानी कि उस पर नॉट गेट अप्लाई हुआ है, तो उसको आप पढ़ेंगे नॉट ऑफ ए बी सी। ये तो था ये वाला सर्किट स्टूडेंट्स। ये वाला जो सर्किट है ये हम आपको प्रैक्टिस के लिए देंगे, आपने घर पे इसको लाजमी ट्राई करना है। ट्राई करके तो अगर ड्रॉ हो गया तो भी हमें कमेंट्स में आपने लाजमी बताना है, और अगर ये ड्रॉ ना हो सका तो भी आपने लाजमी बताना है। इसको एक बार सम अप कर देता हूं मैं आपके लिए। बुनियादी गेट्स लॉजिक गेट्स 3 होते हैं, और एंड नॉट। और एडिशन का काम करता है बुलियन फंक्शन में, एंड मल्टीप्लिकेशन का काम करता है, और जो नॉट होता है ये इन्वर्ट करता है। अप्लाई कैसे करेंगे इसको पढ़ना है आपने, ए और बी। ये जो लिखा हुआ है ये है एक बुलियन फंक्शन, ये जो वर्ड यहाँ पर मेंशन हुआ है ये एक बुलियन फंक्शन है। इसको हमने सर्किट की शक्ल में ड्रॉ करना है। तो सर्किट की शक्ल में कैसे ड्रॉ होता है, यूजिंग लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स को जोड़ा जाता है, उनकी जोड़ तोड़ से सर्किट्स बनते हैं। कहीं पर कोई लॉजिक गेट अप्लाई होगा, कहीं पर कौन सा लॉजिक गेट अप्लाई होगा, ये तीनों इकट्ठे भी मिलके कहीं कहीं आया करेंगे, कहीं कोई से 2 आ जाया करेंगे। इस तरह से इनके कॉम्बिनेशन से सर्किट्स बना करेंगे। यहाँ पर वेरी सिंपल सर्किट ड्रॉ किया है जिसमें सिंगल लॉजिक गेट यूज हो रहा है। अभी तक हमने डबल लॉजिक गेट कहीं पर भी यूज नहीं किया। हाँ, इनपुट्स हमने ज्यादा यूज की है, लॉजिक गेट्स ज्यादा यूज नहीं किए। तो आगे लॉजिक गेट्स जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 8 होगा उसमें आपने जो है वो ये चीज देखनी है कि हम एक से ज्यादा सर्किट्स या एक से ज्यादा लॉजिक गेट्स को आपस में मिलाकर तो कैसे सर्किट्स क्रिएट करते हैं, या एक सर्किट को दूसरे सर्किट के साथ यानी एक से ज्यादा सर्किट्स को आपस में मर्ज करके तो बड़ा सर्किट कैसे क्रिएट करते हैं। डेफिनेटली उसका बुलियन फंक्शन भी थोड़ा साइज में बड़ा होगा और वो कॉम्प्लिकेटेड भी होगा, और उनके हम आगे ट्रुथ टेबल भी लिखेंगे। ए और बी यहाँ पर हमने किया, और सिंबल यूज करते हुए और गेट यूज करते हुए पढ़ना इसको ए और बी है। ए एंड बी हमने एंड गेट यूज करते हुए जो है वो इस वाले बुलियन फंक्शन को हमने सर्किट के अंदर ट्रांसफॉर्म कर दिया, पढ़ेंगे ए एंड बी। और ये भी एक बुलियन फंक्शन है, इसको हम यूज करेंगे तो जो है वो हमने यहाँ पर नॉट को यूज करते हुए इस वाले बुलियन फंक्शन को सर्किट में ट्रांसफॉर्म कर लेना है। सिमिलरली यहाँ पर देखें 3 इनपुट्स के साथ ये आ रहा है ए बी सी, तो तीनों आपस में ऐड हो रहे हैं, और गेट लगेगा, और गेट लगा, ये एक ऐसा सर्किट ड्रॉ हो गया जो इस वाले बुलियन फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली ये एक ऐसा सर्किट है जो ए एंड बी एंड सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। 3 इनपुट्स हैं, एंड गेट यूज हुआ है यहाँ पर, और ये जो 1 लिखा हुआ है 1 वाले को हमने यहाँ पर 2 तरह लिखा है। एक हम नॉट गेट इस तरह से हमने इस्तेमाल किया, एंड साथ ही साथ हमने जो है वो इस तरह से भी इस्तेमाल किया, यानी कि ट्राइंगल के बगैर भी आप बबल अगर यूज करेंगे तो कंसिडर ये ऐसे ही किया जाएगा कि ए एंड बी एंड सी के साथ नॉट ऑपरेशन हो रहा है। नॉट कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है स्टूडेंट्स, ये देखिएगा यहाँ पर ये जो बार है, बार रिप्रेजेंट करती है नॉट को, और यानी कि ए बी एंड सी एंड होंगे, और एंड होने के बाद फिर क्या हो जाएंगे, वो नॉट हो जाएंगे। यानी ए एंड बी एंड सी की जो वैल्यू आएगी, जो भी आंसर आएगा, यहाँ से इनपुट्स आती हैं 0s and 1s की फॉर्म में, तो जो भी आंसर आएगा ये उसको उल्टा कर देगा, उल्टा करके फिर आउटपुट दे देगा। ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर। इसको अंडरस्टैंड करें, समझें, नोट्स बनाएं। कोई चीज़ अगर समझ नहीं आती तो कमेंट्स में लाजमी पूछें, और वीडियो को एंड चैनल को शेयर करें। थैंक यू।